तो दोस्तों इस वीडियो में हम वुड के इन सारे यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका, अगर सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते अगर आते हैं, पास्ट की बात जब हम करेंगे तो ता ती ते आएंगे। जैसे कि मैं वहाँ जाता, मैं वह करता, मैं सोता, मैं हंसता। इस तरीके से आप वुड का यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे कि मैं वहाँ जाता, आई वुड गो देयर। मैं वह खाता, आई वुड ईट दैट। मैं उसे बोलता, आई वुड टेल हिम। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं ताती ते का यूज़ करके। अगला है आपका, जब ताती ते के साथ था भी आता। जैसे कि मैं वहाँ जाता था, आई वुड गो देयर। मैं उसे बोलता था, आई वुड टेल हिम। मैं उसे देखता था, आई वुड सी हिम। तो इस तरीके से भी आप वुड लगा सकते हैं। उसके बाद है आपका गा गी गे के रूप में। जैसे कि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आप बोलते हैं, क्या तुम वहाँ चले जाओगे, वुड यू प्लीज़ गो देयर। क्या तुम उसे बोल दोगे, वुड यू प्लीज़ टेल हिम। या फिर जब हम ऑफ़र करते हैं, जैसे कि क्या तुम एक कप चाय पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। क्या तुम खाना खाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू ईट फूड। इस तरीके से हम बोल सकते हैं गा गी गे जब सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। अगला है आपका होता के सेंस में। जैसे कि मैं एक डॉक्टर होता, तो आपको किस तरह सेंटेंस बनाएंगे, वुड बी लगा के। जैसे कि आई वुड बी अ डॉक्टर। मैं एक शिक्षक होता, आई वुड बी अ टीचर। वह एक सिंगर होती, ही वुड बी अ सिंगर। अगर लड़की है तो एक्चुअली लड़की ये होती बोल दिया ना मैंने, तो शी वुड बी अ सिंगर। वुड बी के जगह पे आप वुड हैव बीन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वह एक डॉक्टर होती, तो शी वुड हैव बीन अ डॉक्टर टुडे। वह एक सिंगर होती, शी वुड हैव बीन अ सिंगर टुडे। तो वुड बी और वुड हैव बीन दोनों का आप इस ऐसे सेंटेंस में मतलब यूज़ कर सकते हैं। अगला है आपका कोई भी काम हो चुका होता के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यह काम अभी तक पूरा हो चुका होता, दिस वर्क वुड हैव बीन completed by now। आखिर क्या रूल है बनाने का, हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वुड हैव बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे कि वह अभी तक सो चुका होता, ही वुड हैव बीन स्लेप्ट बाय नाउ। तुम अभी तक सोच चुके होते, यू वुड हैव बीन थॉट बाय नाउ। तो इस तरीके से हम जब भी कोई काम हो चुका होता है तो आप लगा सकते हैं। अगला है आपका कर रहा होगा, कर रही होगी के सेंस में भी आप वुड भी लगाते हैं, लेकिन आईएनजी वर्ब के साथ लगाते हैं। जैसे कि वह सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग। कोई संभावना जब होती है ना कि वो काम हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, थोड़ी संभावना अगर दिखे हमें तो हम बोलते हैं वह सोच रहा होगा, ही वुड बी थिंकिंग। वह देख रहा होगा, ही वुड बी सीइंग। वह हंस रहा होगा, ही वुड बी लाफिंग। इस तरीके के सेंटेंस में भी आप वुड भी लगाते हैं, लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। और अगर कोई भी काम कर रहा होगा, मैंने बता दिया, कोई भी काम हो रहा होगा तो आप लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी काम कोई बंदा या कोई इंसान करता आ रहा होगा तो आप वहाँ पे वुड हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और सिंस फॉर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। जैसे कि वह 2 घंटे से सोता आ रहा होगा, ही वुड हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। वह 1 घंटे से पढ़ता आ रहा होगा, ही वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर। इस तरीके से आप बना सकते हैं, वुड हैव बीन लगा सकते हैं, उसके साथ वर्ब में आईएनजी और उसके बाद सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं जो रूल, बस वही रूल यहाँ पे आप यूज़ कर देंगे। अगला है आपका वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये आप वहाँ लगाएंगे जहाँ पे कोई काम कर चुका होगा। जैसे कि वह सो चुका होगा, ही वुड हैव स्लेप्ट। वह समझ चुका होगा, ही वुड हैव अंडरस्टैंड। वह देख चुका होगा, ही वुड हैव सीन। मैं पढ़ चुका हूँगा, आई वुड हैव रीड। वह लिख चुका होगा, ही वुड हैव रिटन। इस तरीके के सेंटेंस आप बनाएंगे। अगला है आपका उसे कोई काम करना पड़ता होगा। जैसे कि उसे स्कूल जाना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू गो स्कूल। उसे वह काम करना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू डू दैट वर्क।
उसे सोचना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू थिंक, उसे समझना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू अंडरस्टैंड, तो कोई भी काम करना पड़ता होगा वहाँ पे आप वुड हैव टू के साथ वर्ब लगा देंगे और सेंटेंस बना देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।